हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज दीपन सर फ्रॉम करियर कंपास एंड आज का टॉपिक अगेन द मोस्ट कॉमन एफएक्यू के बेसिस पे है। सर कंफ्यूजन है। सी देखो, कंफ्यूजन है ना, स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहेगा बिकॉज अब ऑप्शन ही इतने सारे बढ़ गए हैं। सर कौन सा कोर्स लूँ, कौन सा ना लूँ, विच वन इज़ बेटर। इवन काफ़ी सारे जो अनइन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर मेरे को सीए में करना चाहिए या सीएफए करना चाहिए। मैंने बोला यार तू सोच समझ के कंपैरिजन कर यार। सीए में जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे है, सीएफए है वो फाइनेंस पे है। हाउ कैन आई गिव यू द आइडिया कि क्या कर यार। तो प्लीज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लॉजिकल कंपैरिजन वेरी ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव दैट डायलेमा कि सीए करे कि ईसीसीए करे। नाउ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंप्लीफाइड अप्रोच ही चाहिए। अगर मैं घिसा पेटा वहीं बोलूँगा कि देखो सीए में इतने ईयर्स का टाइम लगता है, ईसीसीए में इतने ईयर्स का टाइम लगता है, सीए में इतना खर्चा आता है, ईसीसीए में इतना खर्चा आता है, सीए में इतना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, देखो ये हो गया, आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड अगर नहीं पता है तो मार्केट में बहुत वीडियोस होंगे, बट दिस वीडियो इज अबाउट अ टेक्निक दैट हाउ यू शुड डिसाइड वेदर टू गो फॉर सीए और एसीसीए। द टेक्निक इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट डाउन एवरीथिंग। सीए के सारे पॉइंट्स वर्सेस एसीसीए के सारे पॉइंट्स एक खुद से पेन पेपर में लिखो। ये वीडियो बार बार देख के है ना कुछ नहीं होगा। सेकंड, आपने पूरी डिटेल्स लिख दी। नाउ आप अपने पेरेंट्स के साथ में अपने आप से कुछ प्रायोरिटीज सेट करो। क्या प्रायोरिटी है, जॉब करना या प्रैक्टिस करना? आप पहले डिसाइड करो, जॉब करना कि प्रैक्टिस करना, इंडिया में रहना, अब्रॉड जाना, ओनली इंडिया में रहना, क्या है वगैरह प्रायोरिटीज। ठीक है, देन डिसाइड करो कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज अबाउट द ड्यूरेशन, एंड देन अपने आप से पूछो लॉजिकली दिन के कितने घंटे पढ़ पाओगे। अगर आपका आंसर आ रहा है, लेट मी कवर दिस पॉइंट फर्स्ट ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ ठीक है, कि अपने एज सुन एज पॉसिबल कंक्लूजन में आना है ना, तो सबसे ईजीएस्ट पॉइंट बता दो चूज करने का, जो मेरे हिसाब से है, आपको कुछ अलग भी लग सकता है। इस पर माय ओपिनियन, इफ़ यू आर थिंकिंग कि दिन के सिर्फ 4-5 घंटे मेहनत कर पाओगे आप, इंक्लूडिंग लेक्चर्स एंड सब कुछ मिला के, बाकी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, देन डोंट डू एनीथिंग। ना सीए करो ना ईसीसीए करो। अगर आपको ऐसा है कि आप दिन के 8 घंटे दे पाओगे, ठीक है, जिसमें 2-3 घंटे के लेक्चर आ गए, बाकी 5-6-7 घंटे का आपका हार्डवर्किंग नेचर आ गया, होमवर्क वगैरह, ठीक है, तो आप एसीसीए कर लो। और अगर आप इफ़ यू आर रेडी टू डू द हार्डवर्क फॉर 10 आवर्स 11 आवर्स तक जा सकते हो आप उतने हार्डवर्किंग हो और उतने स्टूडियस हो आप, ओके, कि आपसे हो पाएगा। इच्छा अलग बात है, हो पाना अलग बात है। तो आप अपने आप से पूछो क्योंकि इतना मेहनत आपने पास में कभी करा है, ठीक है, देन यू शुड डू सीए। ठीक है, नक्की हो गया। अब आप बाकी फैक्टर छोड़ो, बिकॉज कुछ भी डिसीजन लोगे ये तो पहले चाहिए होगा हार्डवर्क। हार्डवर्क शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट। सेकंड आता है सर, सेकंड चेक पॉइंट जो हम यूजुअली बोलते हैं स्टूडेंट्स को, ओके, कि घर में क्या किसी मेंबर को या तो आपको एक ऐसा है कि एक सर बचपन में सोच के रखा था मेरे तो सीए बनना है, या तो अभी मेरे मन में है कि यार मेरा सपना है सीए बनने का, बस जो सपना देखा है वो चूज कर लो। सिंपल। आई डोंट वांट टू किल योर ड्रीम और योर पेरेंट्स ड्रीम, बिकॉज है ना, इंसान के 2 डिसीजन होते हैं। एक बंदा दिमाग से डिसीजन लेता है, एक बंदा लेता है दिल से डिसीजन, और हमेशा दिल से लिया हुआ डिसीजन हावी होता है। ओके, कितनी भी आप मेरे को बोल दो सर ये प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, बट एट दी एंड मैं तो वही प्रोडक्ट लूँगा जो मैंने दिल से नक्की किया है। ओके, तो इमोशनली आप जो कोर्स के प्रति इंक्लाइंड हो ना वो कर लो। उसमें फिर मैं कितना भी लॉजिक आपको दूंगा ना, देखो ये चीज़ देखो, ये एसीसीए की ज़्यादा अच्छी है, फिर भी आपने मन में सीए डिसाइड कर रखा है तो आप सीए ही करने वाले हो, छोड़ो बाकी सारी चीज़ों। थर्ड थिंग बिटवीन सीए एंड एसीसीए इज दैट कि अगर आपको थोड़ा सा मगअप करना अच्छा लगता है तो डू सीए। अगर मगअप अच्छा नहीं लगता है तो ध्यान रखिएगा, तो आपको थोड़ा एसीसीए की तरफ झुकाव रखना पड़ेगा। पूछो अपने आप से कि व्हाट आर योर प्रायोरिटी अबाउट द मगअप। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज दैट अगेन सर, इंग्लिश पे कमांड पूछिए अपने आप से कैसा है। मीडियोकर इंग्लिश है, इंग्लिश ईजीली आप पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और वो पढ़ा हुआ इंग्लिश कभी लिखने को बोलूँ तो वो लिख भी सकते होने चाहिए, तो ही एसीसीए में आना, बाकी मत आना। ओके सर,
ओवरऑल जो हम अभी इस चर्चा को ले जा रहे हैं ना, उसमें वैसे तो देखने जाए तो देखो और 4, 5, 6 पॉइंट निकल के आ सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ द पॉइंट्स, बट इस कंफ्यूजन को दूर करने का सर अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है और वो होता है ड्यूरेशन। क्या आपने मन में कोई ड्यूरेशन के प्रति प्रायोरिटी सेट करके रखी है, या तो फिर आपका खुद का कोई प्लान है कि मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। तो अपने प्लानिंग के हिसाब से देख लो कौन सा कोर्स बेस्ट फिट बन रहा है। सीए और ACCA के अंदर जो अनदर डिफरेंस है वो ये है कि सर पासिंग रेशियो का, जिसके कारण मैं अक्सर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग इनफ कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट खाओगे, या तो 1-2 बार अटेम्प्ट लगा सीए के अंदर, तो आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं आएगा, आपके अंदर वो एंग्जाइटी फील नहीं होगी, अरे सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ओके, ऐसा अगर आपका नेचर एंग्जाइटी वाला, स्ट्रेस वाला कि आप फेलियर हैंडल नहीं कर सकते हो, तो सीए मत करो यार, क्योंकि उसमें तो फेलियर आएगा। कोई अगर बोले कि नहीं यार सीए कर लेने दो, वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ACCA में शिफ्ट हो जाएंगे, ये बहुत वाहियात प्लानिंग है। हाँ, बता दूं मैं आपको, ऐसा प्लानिंग मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ओके, पेरेंट्स भी उसको सजेस्ट करते हैं, यस, बट ऐसे प्लानिंग के साथ जाओगे ना तो मन में बंदे के हमेशा एक ही चीज़ रहेंगी, ठीक है सीए हो पाया तो ठीक है, बाकी तो अपनी ACCA तो है, मतलब दैट पर्सन हैज द प्लान बी इन द माइंड, तो फिर वो प्लान ए को अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो ऐसे कभी है ना बच्चे को या आपको ट्रेन नहीं होना है, आपको एक ही वे में डिसीजन लेना है, जो डिसीजन लूँगा उसमें अपना 200% दूंगा, और जो डिसीजन लूँगा वही कोर्स मुझे करना है, दैट्स फुल एंड फाइनल, तभी आप अपना 200% देंगे। बाकी ये कोर्स से ये कोर्स में शिफ्ट होना वो आसान नहीं है, बता दो। देयर आर लॉट ऑफ द स्टूडेंट हु शिफ्ट फ्रॉम CA टू ACCA, कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं वो आपको नहीं पता है, बिकॉज CA का अलग ही टेक्निक है प्रिपरेशन का और एग्जाम लेने का, इसका इन लोग का टोटली अलग है। अब आप बचपन से ट्रेन होके आए हो CA के मेथोडोलॉजी से, और अब आप ACCA मेथोडोलॉजी में शिफ्ट होना चाहते हो, बहुत डिफिकल्ट है। फोर्थ, अगर आपको ओवरऑल ऐसा माइंड में कुछ नहीं है, ईगो नहीं है, मतलब होता है ना कि काफ़ी लोगों ने मन में बैठा के ही रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए CA इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन, बाकी सब ऐसा बोल रहे हैं ना, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि बाकी बता चना सेव ममरा धाणी ममरा चना, बाकी सब वैसे सिंह चना। इफ़ यू आर थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देन डू CA ओनली, बिकॉज जब तक आप कोई क्वालिफिकेशन का रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक उसमें आप अपना हार्डवर्क और दिल दिमाग नहीं दे पाओगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा माइंडसेट बंधा हुआ कि यही क्वालिफिकेशन ही दी बेस्ट है, देन डू दैट ओनली, खत्म। बाकी कोई चेक ही नहीं करना है। इतने सारे YouTube वीडियो देखोगे, क्या सभी चीज़ों में एक ही बात आएंगी, इसमें ये पासिंग रेशियो, इसमें ये, बट वी हैव टू सेट कि क्या चल रहा है दिमाग में, उन सारे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ड्यूरेशन इज़ इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस का लेवल आपका कैसा है, आप कितने हैंडल कर सकते हो, आप या आपका बेटा बेटी, वो चेक कर लो। आप हार्डवर्किंग नेचर आपके बेटे बेटी का कैसा है, वो चेक कर लो। आपका दिमाग में प्रेफरेंस क्या बंधा हुआ है, यही आपका पहले से प्रेफरेंस था, देन डू दैट ओनली, ओके। या ऐसा कोई माइंड में प्रेफरेंस नहीं था तो ठीक है, तो आप इजीली कंपेयर करो दोनों को। सर ओवरऑल है, काफ़ी बार है ना लोगों का रहता है कि सर मेरे को है ना अपने आजू बाजू के लोगों का ही प्रैक्टिस वगैरह करना है, देन डू CA ओनली, और ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, देन यू कैन कंसिडर बोथ। जॉब्स के पर्सपेक्टिव में भी हम अक्सर क्लैरिफाई करते हैं कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो जॉब्स CA को मिलती है वहीं सारी जॉब्स ACCA को मिलेगी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कुछ जॉब्स ऐसी होगी कि जिसके अंदर CA और ACCA को रखा जाएगा, दोनों को पैरेलली। कुछ जॉब्स ऐसी होगी जिसमें सिर्फ CA को रखा जाएगा, और कुछ जॉब ऐसी होगी जिसमें सिर्फ ACCA को रखा जाएगा। तो अगर आप किसी भी रैंडम इंसान को बोल यार देख तेरी कंपनी में कौन काम करता है, CA या ACCA, तो बोले CA, ओह तो मेरे को भी CA करना है। ऐसा नहीं होता भाई, हर कंपनी अलग है, हर कंपनी का प्रोफाइल अलग है, हर कंपनी को काम अलग करवाना है, तो हर एक कंपनी अलग अलग लोगों को हायर करेगी, हर कंपनी लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करेगी।
सो यू कांट जज अ क्वालिफिकेशन कि बोल तेरी कंपनी में कौन ज़्यादा है, सीए ज़्यादा है या एसीसीए ज़्यादा है, तेरी कंपनी में सीए को ज़्यादा सैलरी मिलती है, एसीसीए को ज़्यादा सैलरी मिलती है. देयर इज़ अ वेरी रॉन्ग वे बिकॉज नॉट एवरी कंपनी हैव द सेम टाइप ऑफ वर्क. सो ये सारे सर फंडा थे जिसके बेसिस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप मोटा मोटा अपना माइंडसेट चेक करिए, हार्डवर्किंग नेचर चेक करिए. सो दीज वर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको कंसिडर करने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे होंगे एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी मैंशनड कि ये होगा तो ये करना चाहिए ना. इट्स एक्चुअली 8 सालों से मैं जब ACCA CA स्टूडेंट्स को देखता आ रहा हूँ, मैंने खुद ने CA ACCA दोनों करा हुआ है, CA ड्रॉप आउट हूँ, बट एक्सपीरियंस से इतना कंक्लूड कर पाएंगे. ओके फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहा कि सर दिस इज़ माई सिचुएशन, what should I do? Okay, you can feel free to put up in a comment. We will try our best कि हम आपको as soon as possible comment का जवाब दें, as well as institute details वगैरह अभी contact details भी नीचे दी होगी. You can obviously WhatsApp us or go to our website also. Thank you from दीपन सर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ना कि कोई मार्केटिंग करने के लिए. See you in the next video. Bye bye. शुक्रिया.